गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने कंटिन्यूटी शुरू की थी, इससे पहली वीडियो में हमने बेसिक जो था कंटिन्यूटी का वो सिखाया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको वो समझ आया होगा। उसी बेस पे जितने भी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के वो सारे निकलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिएगा क्या पूछा क्वेश्चन में। प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी का रूल क्या है? लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट। चलिए बेटा सोल्यूशन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको f(x = 5x - 3) और पहला पॉइंट क्या है बेटा? 0। तो 0 पे चेक करेंगे। पहले मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो पॉइंट गिवन होता है बेटा वही आपका a होता है। a लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपको नहीं मिलेगी। जैसे हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी उसमें लेस देन ग्रेटर देन था। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है। अगर वैसा नहीं है तो लेफ्ट लिमिट के लिए भी यही लिखना है आपने, राइट के लिए भी यही लिखना है और डायरेक्ट के लिए भी यही लिखना है। चलते हैं बेटा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे। फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। a की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? fx। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। तो बन जाएगा 0 माइनस एच। जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? fx का आंसर मेरे पास एक ही है तो हर बार यही डालेंगे। यहां रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5, बस x के बदले में ये लिखना है आपको। तो आएगा 0 माइनस एच और -3। h की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे। क्या बन जाएगा बच्चों? 5 0 माइनस 0 -3। तो आंसर क्या आ गया? -3। ये तो सारा 0 है, 0 × 5 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। फिर नेक्स्ट आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। फिर से मेरे पास एक ही आंसर है, इस बार भी यही वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। तो बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x आ गया है। x के बदले में क्या लिखना है? 0 प्लस h और आगे था बेटा माइनस का 3। h की वैल्यू 0 डालेंगे। यहाँ पे भी बन जाएगा 5 0 प्लस 0 -3। आंसर क्या आ गया? -3। नेक्स्ट चलेंगे डायरेक्ट लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। उसको कैसे लिखते हैं? x टेंड्स टू fx। फिर बेटा क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का आंसर लिख देना है। वो 5x -3 आया। x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो बनेगा बेटा 5 × 0 -3। तो आंसर क्या आ गया? -3। आप देख सकते हो लेफ्ट लिमिट का आंसर और जो आपकी राइट लिमिट है और डायरेक्ट लिमिट है, तीनों का आंसर सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। तीनों बराबर आ रहे हैं तो मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। सेम आपको क्या करना है बेटा? -3 पे भी ऐसे चलना है और फिर 5 पे भी ऐसे चलना है। ठीक है, वो आप करिएगा खुद से ट्राई। नहीं निकलेगा तो बता दीजिएगा, वो भी सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट क्या दे रखा है? 3। तो ये मेरा ये आ गया। fx बच्चों आपको दे रखा है 2x² -1। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो 3 माइनस बन जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो बन जाएगा 3 माइनस h। अब क्या करना है मुझे? ये लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ऐसे रहेगा। fx का आंसर लिखना है, वो क्या था? 2। आगे देखिए क्या आ गया? x के बदले में क्या लिखना है आपको? 3 माइनस h। फिर ऊपर स्क्वायर था, x का स्क्वायर ये आ गया, आगे -1। h की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 माइनस 0 स्क्वायर -1। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे। उसको नहीं लगाना मुझे, सीधा वैल्यू 0 डालिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 माइनस 0 तो 3 रहेगा। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 × 2 18। तो 18 - 1 इक्वल्स टू 17। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। फॉर्मूला लिखेंगे पहले x टेंड्स टू a प्लस, a के बदले में 3 है तो 3 प्लस fx। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h आ गया।
अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी ये आंसर आएगा क्योंकि एक ही दे रखा है आपको एफ एक्स, तो यहाँ बनेगा बच्चों लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स का आंसर उतारेंगे 2, फिर एक्स आ गया, एक्स के बदले में क्या लिखना है 3 प्लस एच ऊपर स्क्वायर फिर -1, एच की वैल्यू 0 डाल देंगे, बनेगा 2, 3 प्लस 0 का स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 को हटा देंगे, बनेगा 3 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर 9, 2 18 -1 17। दोनों बराबर आ गए, फिर थर्ड भी निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3, एफ एक्स का आंसर 2x स्क्वायर -1, x की वैल्यू 3 डाल देंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, तो जो आ जाएगा 73 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 -1 17। अब आप देख सकते हो इस केस में लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और मेरी जो डायरेक्ट लिमिट आई है 3 पे, तीनों बराबर हैं, तो मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस वही 3 लाइनें उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और आपके आंसर आ रहे हैं। सारी की सारी एक्सरसाइज इसी से सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसके 4 पार्ट है, उनमें से 2 जो मुझे टिपिकल से लगते हैं वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी 2 आसान है, आप कर लीजिएगा। एग्जामिनिंग द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, बताना है फंक्शन दोनों कंटिन्यूस है या नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया x इज नॉट इक्वल टू -5, ये आपका a नहीं है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, ये बस इतना बताया कि x वैल्यू -5 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर -5 डालूंगा -5 + 5 0, तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। इसको a मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो पॉइंट कोई भी नहीं दे रखा है आपको, तो खुद से पॉइंट ले लेंगे। लेट सी बी आर्बिट्रेरी, अगर तो पॉइंट मेंशन है बेटा आपको तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो खुद से पॉइंट ले लेना है, ए बी सी करके कुछ भी ले लीजिए। अब इसी पे चेक करेंगे हम सी पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। कंटिन्यूस आ गया, ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाइए, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पे क्या है c माइनस एफ एक्स। फिर नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो क्या बन जाएगा c माइनस एच। अब एफ एक्स का आंसर आपको ये दे रखा है, एक ही आंसर है, तो यहीं पे वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी को उतारेंगे बेटा। पहले x दिख गया तो x के बदले में c माइनस एच ऊपर स्क्वायर -25, डिवाइड में चलेंगे फिर से x दिख गया तो c माइनस एच और प्लस 25। फिर क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 यहाँ भी डाल देंगे और 0 यहाँ भी डालेंगे, तो क्या बनेगा c स्क्वायर -25, यहाँ पे डाल दूंगा तो बनेगा c प्लस 5। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, c स्क्वायर -25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और नीचे c प्लस 5। फिर इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस 5, फिर आ गया c माइनस 5 और डिवाइड में आ गया c प्लस 5। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस 5। अब यहां पे देख सकते हो आप h की वैल्यू जो है, यहाँ पे लिमिट डाल दी हमने, अब यहाँ पे h की वैल्यू डाल नहीं सकता क्योंकि h यहाँ पे रहा ही नहीं है। तो वैसे भी जब हम h की वैल्यू डाल देते हो तो आप इस लिमिट को छोड़ सकते थे, तो आप क्या करोगे, इसके बाद ये लिमिट यहाँ पे हटा दो। इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा c माइनस 5, ये आपका आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, ठीक है जी। उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, बन जाएगा c प्लस h का होल स्क्वायर -25 और डिवाइड में भी c प्लस h और प्लस 5। h की वैल्यू 0 यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डाल देंगे, तो आपके सामने क्या बन जाएगा बेटा, h की वैल्यू डाल दी, लिमिट को छोड़ देंगे तो रह जाएगा c स्क्वायर -25 और डिवाइड में c प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, c स्क्वायर -5 स्क्वायर अपॉन c प्लस 5,
तो बन जाएगा बेटा a प्लस बी, a माइनस बी डिवाइड में a प्लस बी, 5 कैंसिल तो रह जाएगा बेटा c माइनस 5। अब डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू c fx, क्या बन जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू c fx का आंसर डालेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। फिर x की वैल्यू c यहाँ भी डाल देनी है, यहाँ भी डाल देनी है, तो बन जाएगा c स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय c प्लस 5। सेम वे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा c माइनस 5। तो आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं बेटा, लेफ्ट का, राइट का, डायरेक्ट का। तो इसका मतलब fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, यहां भी पॉइंट मेंशन नहीं है तो यहां भी पॉइंट ले लेंगे, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। एफ एक्स का आंसर एक ही दे रखा है आपको, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x के बदले में c माइनस h और माइनस का 5। ठीक है, h के लिए यहाँ 0 डाल देंगे तो ये बन जाएगा बेटा मॉड ऑफ c माइनस 0 माइनस 5, तो आंसर आएगा मॉड ऑफ c माइनस 5 और आंसर क्या बनेगा c माइनस 5। इसी तरह से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। फिर वैल्यू डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स का आंसर मॉड ऑफ x माइनस 5 था, लेकिन x के बदले में वैल्यू डालनी है मुझे c प्लस h माइनस 5 और फिर h के लिए 0 डाल देंगे तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा मॉड ऑफ c माइनस 5। मॉड खोल देंगे तो क्या बनेगा c माइनस 5। डायरेक्ट लिमिट में चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का आंसर मॉड ऑफ x माइनस 5, x के लिए c डाल देंगे तो बनेगा बच्चों c माइनस 5 और मॉड खोल देंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा c माइनस 5। आप देख सकते हो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट सभी का आंसर बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, सारी बराबर आ रही हैं तो मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप देख सकते हो बच्चों जितने भी क्वेश्चन किए हैं वही 3 लाइनें यूज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये मुझे पूछा गया। तो आपको फंक्शन जो है वो दे रखा है x रेज टू पावर n। आ जाइए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आएगी लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट कौन सा है आपका n है, तो ये आपका ये आ गया तो बनेगा n माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस होता है तो बनेगा n माइनस h। ऐसे हम लिखते हैं a माइनस h, a की वैल्यू n है तो n माइनस h। अब क्या करना है, मुझे फंक्शन में जाना है, वहां पे x के बदले में इसको उतार देना है तो क्या बनेगा n माइनस h, पावर कितनी आ गई n, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो n की पावर n आ गई। फिर निकालेंगे बच्चा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। एफ एक्स का एक ही आंसर दे रखा है, फिर से वैल्यू इधर डालेंगे तो n प्लस h आ गया, ऊपर n आ गया, h के लिए 0 डालूंगा, n की पावर n आ गया। फिर निकालेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स, फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू n, एफ एक्स का आंसर डालेंगे x की पावर n और फिर x की वैल्यू n डालेंगे तो n की पावर n। आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं
तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू एन एफ एक्स। तो मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखिएगा फंक्शन आपको दे रखा है, 0 पे भी बताना है, 1 पे भी बताना है, 2 पे भी बताना है। और परेशानी क्या है, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट दे रखा है 1, तो 1 पे आप आराम से बता सकते हो, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब कुछ दे रखा है। 0 तो यहाँ पे है ही नहीं और 2 भी यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए मुझे फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि राइट साइड फेस खुला है तो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट साइड खुला है तो राइट लिमिट। अब मैं लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूं तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है बच्चों, x। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाले आंसर को उतारेंगे और जहां x होगा उसके बदले में क्या आएगा 1 माइनस h। तो इसका आंसर x था, यहाँ पे x लिखना था लेकिन x के बदले में क्या डालनी थी, ये वाली वैल्यू, तो 1 माइनस h बनेगा। यहाँ पे h के लिए 0 डालेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h आ गया। अब राइट लिमिट का आंसर आप देख सकते हो क्या है बेटा, 5 आ रहा है, तो सीधा आंसर लिख देंगे 5। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो मेरा एफ एक्स जो है इज नॉट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल्स टू 1 का केस तो खत्म हो गया। अब 0 पे कैसे जाना है वो देखिए, इसको रीड करिएगा। x लेस देन इक्वल्स टू 1 कहता है कि x की वैल्यू अगर आप 1 डालो, जब 1 से छोटी डालो तो आंसर क्या रहना है आपका एफ एक्स। तो अगर मैं आपको 0 पे इसको स्प्लिट करके दिखाऊं एट x इक्वल टू 0 तो आपका एफ एक्स कैसा बनेगा, यहां देखिएगा, इधर भी x आएगा, इधर भी x आएगा। आप यहां पे लिख सकते हो ऐसे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 से छोटी कोई वैल्यू डालोगे, चाहे आप 0 डालिए, 1 से छोटा -1 डालिए, तो आंसर आपका एक ही आना, क्या आना, x। तो मैंने वही लिख दिया कि 0 डालोगे तो भी x, 0 से बड़ा डालोगे तो भी x आएगा, 0 से छोटा डालोगे तो भी x, क्योंकि 1 से छोटा ही होते हैं ये नंबर। तो ये आपका अलग से क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, फिर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और वैल्यू आपको दे रखी है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे देखिए राइट साइड फेस खुला, लेफ्ट साइड फेस खुला है तो ये राइट लिमिट है, ये राइट साइड खुला है तो ये लेफ्ट लिमिट है। अब ये लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है आपका x, तो आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में क्या लिखना है मुझे 0 माइनस h, इसको वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आंसर क्या आना है 0। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब ये राइट लिमिट है, राइट लिमिट का आंसर भी x है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर x है और x के बदले में क्या लिखना होता है ये वाली वैल्यू, तो 0 प्लस h बनेगा, h के लिए 0 डालेंगे तो 0 आ गया। थर्ड आएगा डायरेक्ट लिमिट, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और इक्वल्स टू 0 पे आप देख सकते हो क्या आंसर आ रहा है आपका x, तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x था, x के वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर 0 आ गया। तो इस केस में आपका लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और जो डायरेक्ट लिमिट थी 0 पे वो बराबर हैं, तो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस रहेगा एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट चलते हैं एट x इक्वल्स टू 2। अब 2 के लिए क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर 1 से बड़ा नंबर डालोगे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। तो इसके लिए अगर मैं फंक्शन बनाऊं
तो वो कुछ इस तरह से बनेगा एफ एक्स इक्वल्स टू, आंसर इसका फिक्स है 5 रहेगा, और यहां लिख देंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 से बड़ा नंबर डालना, 2 1 से बड़ा आता है तो उसके लिए आंसर हमेशा क्या रहना, 5 ही रहना। तो इक्वल्स टू 2/5 रहेगा, ग्रेटर देन के लिए भी और लेफ्ट के लिए 5 रहेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे आपको ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन ये है, ये तब लिखा जाता है जब आपके पास x होता है, फिर आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर दे रखा है बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, आप देख लीजिए। पहले तो मार्क कर लीजिए, ये आपकी लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है। लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, राइट का आंसर भी 5 आ रहा है। और फिर डायरेक्ट लिमिट आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल्स 2 पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 2। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो 1 पे जो पॉइंट मुझे दे रखा था उस पे तो कंटिन्यूस नहीं था, लेकिन 0 पे और 2 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लॉजिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स दे रखा है, आपको बताना है कंटिन्यूस है ये पॉइंट 2 पे नहीं है। तो पहले तो पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये मेरा ये पॉइंट है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया है उसको ये मान लीजिए। फिर राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों लिख लीजिए। इसका फेस आप राइट साइड खुला है तो ये आपकी बेटा लेफ्ट लिमिट है, ये लेफ्ट तरफ है तो राइट लिमिट है। इतना सा काम पहले कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, पहले काम सेम रहेगा सारा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, फिर ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h। लेफ्ट लिमिट है तो लेफ्ट वाला आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिमिट आ जाएगी, उसके बाद इस आंसर को उतारा जाएगा, पहले 2, फिर x है, x के बदले में आना है 2 माइनस h, फिर आ गया प्लस 3h के लिए यहाँ 0 डाल देंगे। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। फिर निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, नेक्स्ट लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। ये पहली दो लाइनें वही है जो फॉर्मूला है। उसके बाद में बेटा राइट लिमिट है, तो पहले तो यहाँ लिमिट लिख लेते हैं। राइट लिमिट का आंसर क्या है, 2x माइनस 3, 2 उतरेगा, x के बदले में 2 प्लस h उतरेगा और माइनस 3 था, h की वैल्यू 0 डालेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1 हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो एफ एक्स जो है वो नॉट कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, या कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करने से पहले हम सब ने पढ़ रखा है बेटा कि मॉड की दो वैल्यूज होती है, एक प्लस में एक माइनस में। अगर माइनस वाला नंबर डालो तो आंसर माइनस में आता है, प्लस वाला डालो तो प्लस में आता है। यहाँ पे x की वैल्यू में कौन सी डाल रहा हूँ, माइनस की। लेस देन इक्वल टू माइनस 3 मतलब माइनस 3 से शुरू और माइनस 3 से पीछे जाएंगे। तो अगर माइनस की वैल्यू डाल रहा हूँ तो मॉड x का आंसर क्या आता है बच्चों, माइनस में, तो ये माइनस एक्स प्लस 3 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x बनेगा और ये वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे आ गया बेटा x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे आ गया माइनस 3x लेस देन 3 और यहाँ पे आ गया x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। अगर आप तो आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट क्या है बेटा माइनस 3 और एक पॉइंट क्या है आपका प्लस 3, तो फिर एक इसको ले, ये कंफ्यूजन हो जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इस नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट लगा देते हैं, माइनस 3 प्लस 3। जो पहले आता है उसको पहले लगाएंगे, जो बाद में उसको बाद में। अब इसको पढ़ते जाइए, लेस देन माइनस 3 मतलब माइनस 3 के पीछे क्या आंसर लिखना है आपको, माइनस एक्स प्लस 3। ये देखिए माइनस 3 और 3 के बीच में क्या लिखना है, माइनस 2x, और 3 से बड़ा है तो क्या लिखना है 6x प्लस 2। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ए की वैल्यू क्या लें, लेफ्ट लिमिट क्या लें, राइट लिमिट ये लें। ये माइनस 3 है बेटा, इसके लेफ्ट में क्या है माइनस एक्स प्लस 3, तो ये इसकी लेफ्ट लिमिट है। राइट में माइनस 2x है तो ये इसकी राइट लिमिट है।
3 की बात करें, 3 के लेफ्ट में क्या है, -2x की लेफ्ट लिमिट, और राइट में क्या है 6s + 2, ये इसकी राइट हैंड लिमिट है। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। आपके पास सामने 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है x = -3 पे लेते हैं, तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस a माइनस होता है, पहले -3 पे ले रहा हूं तो -3 आएगा, फिर उसके बाद लिखते हैं fx, फिर यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो -3 -h बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लेफ्ट लिमिट है तो -3 के लेफ्ट में क्या है, -x + 3, तो आएगा -x के बदले में क्या उतारेंगे बेटा, -3 -h, और आगे था +3, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और 3 + 3 बन जाएगा 6। फिर उतारेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 + fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो बनेगा -3 + h। अब ये राइट लिमिट है तो इसमें राइट लिमिट उतारनी है मुझे। -3 के राइट में क्या था, -2x, तो -2 आ गया, लेकिन x के बदले में -3 + h आ गया। h के लिए यहाँ 0 डाल देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6, दोनों बराबर आ गए। तो डायरेक्ट लिमिट भी निकालेंगे, वो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, और इक्वल्स टू -3 यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, तो क्या आंसर है, -x + 3, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 -x + 3, x की वैल्यू -3 डाल दूंगा बेटा, तो -3 + 3, फिर से आंसर 6 आ गया। तो आप देख सकते हो तीनों लिमिट बराबर हैं, लेफ्ट, राइट और डायरेक्ट लिमिट, तो इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x = -3 पे। दूसरा पॉइंट आ गया एट x = 3, इस पे निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx। आप देख सकते हो 3 के लेफ्ट में -2x है। नेक्स्ट स्टेप आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, फिर आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके लेफ्ट में -2x है तो बनेगा -2, x के बदले में आएगा 3 - h, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 3 × -2 तो बेटा -6 बन गया। फिर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, वो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h। अब ये राइट लिमिट है, राइट का आंसर था 6x + 2, तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 6, x के बदले में 3 + h उतरेगा, +2, h के लिए 0 कर देंगे, 6 × 3 18 + 2 20। ये दोनों आंसर आप देखो बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो मेरा जो fx है इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, कोई पॉइंट नहीं दे रखा है वो भी पढ़ा हमने, सिंगल फंक्शन दे रखा है वो भी पढ़ा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे तो कैसे करेंगे वो भी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों मॉड वाले हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, और मॉड वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनको। इसको एक और तरीका सॉल्व करने का हम उसी से करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, fx इक्वल्स टू, यहाँ देखिए नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन के लिए भी यही है और लेस देन के लिए भी यही है, याद रखिएगा। इक्वल्स टू मुझे दे रखा है, तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख लूं मॉड x अपॉन x, फिर से लिख लूंगा मॉड x अपॉन x, और मेरा जो थर्ड आ गया वो आ गया 0। इसको मान लेते हैं ग्रेटर देन 0, इसको लेस देन 0, और ये आ गया इक्वल्स टू 0। और मुझे पता है x के लिए अगर प्लस में डालोगे ग्रेटर देन 0 तो मॉड का आंसर क्या आता है, प्लस में रहता है, तो ये x अपॉन x। लेस देन 0 माइनस में डालोगे तो माइनस में आंसर देता है, और इक्वल्स टू 0 पे तो 0 मुझे दे रखा है। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, x x तो कट जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ रहा है -1, और यहाँ पे 0 आ रहा है x इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट पे,
अब देख लीजिए यहाँ पे लेफ्ट तरफ फेस है, राइट लिमिट है, राइट तरफ फेस को ओपन है तो लेफ्ट लिमिट है, और ए क्या है आपका 0। तो पहले आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है, तो आपको वो वाला स्टेप नहीं लिखना है, टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच वाला, तो सीधा आंसर लिख देंगे बेटा। तो ये लेफ्ट लिमिट है, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या था -1। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकालें अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, वो भी दे रखी है आपको बेटा +1। आप देख सकते हो दोनों आंसर बराबर नहीं है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो मेरा एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसको भी पहले मॉड को हटाएंगे, तो यहां देखो x की वैल्यू माइनस में डाल रहे हो बेटा, तो ये बनेगा x अपॉन -x, और नीचे -1, यहाँ x की वैल्यू लेस देन 0 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये x बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 x लेस देन 0, और यहाँ भी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, लेस देन 0 पे भी आंसर -1 है, ग्रेटर देन 0 पे -1 है, इक्वल टू भी -1 है, तीनों आंसर बराबर है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पहले निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, ये मेरा ए पॉइंट है, राइट साइड ओपन है तो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट साइड है तो राइट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे सीधा वैल्यू दे रखी है बेटा, तो लेफ्ट का आंसर क्या है -1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, राइट लिमिट का आंसर भी क्या है -1। फिर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और 0 पे भी आप देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है बेटा -1। तीनों आंसर बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट, तो मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। और कौन से पॉइंट पे था, 0 पे। मॉड वाले क्वेश्चन थे दोनों ही मॉड क्वेश्चन है और सबसे आसान भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट मार्क कर लेते हैं। ये फेस लेफ्ट तरफ है तो ये राइट लिमिट होगी, ये राइट तरफ है तो बेटा लेफ्ट लिमिट होगी, और ये पॉइंट आपका ए होता है तो ए कितना आ गया 1। चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे, क्या आएगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब ये लेफ्ट लिमिट है बेटा, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है x के प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले x है उसके बदले में क्या आएगा 1 माइनस h, फिर स्क्वायर आ गया +1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, बन जाएगा बेटा 1 + 1 = 2। फिर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, वो आ जाएगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स विच इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। फिर बेटा राइट लिमिट है तो राइट वाला आंसर डालेंगे इसमें, तो राइट वाला आंसर देखिए क्या है x + 1, x के बदले में आएगा 1 + h + 1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 1 + 1 = 2। नेक्स्ट डायरेक्ट लिमिट पे चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लिखा है, इसका आंसर भी x + 1 है बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1, 1 की वैल्यू यहाँ डालेंगे, 1 + 1 = 2। आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर है, तो मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, तो मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा एट x = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। राइट तरफ फेस खुला है, लेफ्ट लिमिट लेफ्ट तरफ खुला है, राइट लिमिट, और a कितना है आपका 2। तो आ जाइए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी है x³ - 3, तो यहाँ बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0
x के बदले में 2 माइनस एच, ऊपर 3 माइनस 3, h के वैल्यू 0 डाल देंगे, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राइट हैंड लिमिट करना पॉज करें। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ये राइट लिमिट है बेटा, राइट लिमिट का आंसर क्या था, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस h, ऊपर स्क्वायर प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट भी और राइट दोनों का आंसर बराबर है। तो थर्ड लिमिट भी निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे x आएगा, और इक्वल्स टू 2 पे क्या आंसर था, एक्स क्यूब माइनस 3, तो बाहर बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स की वैल्यू 2 डाल देंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 3 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 5। तो आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो फंक्शन जो है मेरा इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स दे रखा है आपको, ये राइट तरफ फेस खुला है बेटा, ये आपकी लेफ्ट लिमिट होगी, लेफ्ट की तरफ खुला है तो राइट लिमिट होगी, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है। तो शुरू कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, तो 1 माइनस एच बनेगा, ये लेफ्ट लिमिट है, इसमें लेफ्ट वाला आंसर डालेंगे, तो ये आएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, x दिख गया आपको तो उधर 1 माइनस एच लिखिए, फिर उसकी पावर 10 माइनस 1, h के वैल्यू 0 डाल देंगे, तो 1 माइनस 1 आंसर 0। राइट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। अब ये राइट लिमिट है तो इसमें राइट वाला आंसर डालेंगे, तो राइट वाला आंसर देखिए क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स के बदले में 1 प्लस एच आ गया, फिर ऊपर स्क्वायर आ गया, एच के लिए 0 डाल देंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। दोनों आंसर देखो बराबर नहीं आ रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो मेरा एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। पहले देखिए राइट तरफ फेस है तो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट तरफ है तो राइट लिमिट आ गया, और ए कितना है आपको 1। चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो बन जाएगा बेटा 1 माइनस एच। अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट है तो लेफ्ट लिमिट कहाँ गई आपकी, ये लेफ्ट लिमिट है, इसका आंसर x प्लस 5, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में 1 माइनस एच, और यहाँ पे बेटा प्लस 5, h के लिए 0 डाल देंगे, आंसर 6 आ गया। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, उसका फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h आ जाएगा। फिर राइट लिमिट का फॉर्मूला डालेंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ राइट लिमिट जो है उसका आंसर x माइनस 5 है बेटा, तो x के बदले में आ जाएगा आपका 1 प्लस एच, आगे माइनस 5 था, h के लिए 0 डाल देंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका माइनस ऑफ 4। ठीक है, ये आपकी राइट लिमिट थी, इसका आंसर था x माइनस 5, x के बदले में 1 प्लस एच आएगा, माइनस 5, h के लिए 0 डालेंगे, 1 माइनस 5 माइनस 4। दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो उन्हीं 3 लाइनों से सारे क्वेश्चन निकाल दिए हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा बट है सबसे आसान है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
क्योंकि पॉइंट बहुत सारे दे रखे हैं 0, 1, 3 और 10। तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं 0, 1, 3, 10। कभी भी आपको इस तरफ एक से ज्यादा पॉइंट दिखे तो आप क्या करो, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें, वहां पे प्लॉट कर ले वैल्यूज, उसके बाद में काम आसान हो जाएगा। ये देखिए बेटा 0 से 1 के बीच में क्या लेना, आंसर 3। तो 0 से 1 के बीच में 3, 1 से 3 के बीच में 4 है तो यहाँ बेटा 4 आएगा, 3 से 10 के बीच में 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि 0 के लेफ्ट में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी। 10 के राइट में कोई भी नंबर नहीं है तो 10 की राइट हैंड लिमिट कोई नहीं निकलेगी। इसका मतलब 10 की सिर्फ लेफ्ट लिमिट निकलेगी और डायरेक्ट लिमिट निकलेगी। इसी तरह से 0 की भी लेफ्ट नहीं निकलेगी, सिर्फ राइट और डायरेक्ट लिमिट निकलेगी। ठीक है, तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं काम। पहला पॉइंट क्या है मेरा, 0। तो 0 पे निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब यहाँ पे देखो बेटा 0 की लेफ्ट लिमिट तो है ही नहीं, वो निकलेगी नहीं, तो फिर मुझे क्या निकालनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और 0 के राइट पे कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 3, तो सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, लेफ्ट तो निकलेगी नहीं, अब दूसरी क्या बच गई, डायरेक्ट लिमिट। वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। इसका मतलब x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू जब 0 है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो आंसर क्या है, 3। तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो मेरा fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, एट x इक्वल्स टू 1। आप यहीं से भी देख सकते हो 1 के लेफ्ट में क्या है, 3, राइट में क्या है बेटा, 4 है। दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो 1 के लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है, 3, तो इसका आंसर 3 आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। क्या आंसर आ रहा है, 4। तो आप देख सकते हो दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है, ये आंसर 3 है, 4 अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो fx जो है इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, x की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा, 3, 3 के लेफ्ट में दिख लीजिए क्या है, 4, राइट में क्या है, 5। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे अगर, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। क्या आंसर है उसका, 4। अगर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट, तो वो क्या आएगी बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, और राइट पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हो दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब मेरा fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट था मेरा एट x इक्वल्स टू 10। तो 10 पे लेफ्ट लिमिट है लेकिन राइट लिमिट नहीं है, तो इसकी सिर्फ लेफ्ट लिमिट ही निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा 10 पे कितना आ रहा था, 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। फिर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 fx। इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू 10 यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या आंसर है बेटा, 5। दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 10 fx। तो fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10। कुछ मुश्किल नहीं था, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन 15 पे। यहाँ पे जो आप देख सकते हो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 0 और 1। जब भी 2 पॉइंट हो तो बेटा नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। ये 0 आ गया, ये 1 होता है, वैल्यू डाल लीजिए। लेस देन 0 2x, 2 से पीछे 2x है, 0 के पीछे क्या लिखना है, 2x। 0 और 1 के बीच में क्या लिखना है बेटा, 0, और 1 से आगे क्या लिखना है मुझे, 4x। तो 1 के आगे यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, पहले 0 पॉइंट लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 0। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx।
नेक्स्ट क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 के लेफ्ट में क्या आंसर है बेटा, 2x। इसी को कॉपी करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के बदले में ये वाली वैल्यू लिखनी है, और h की वैल्यू जब 0 डालूंगा 2 इंटू 0 तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अगर आप ध्यान से देखो तो राइट लिमिट का आंसर सीधा क्या दे रखा है आपको, 0, तो सीधा वैल्यू डालेंगे 0। दो बराबर आ गए, अब डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 यहाँ दिख रहा है तो उस पर भी आंसर आ रहा है 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट 1 है हमारा, एट x इक्वल्स टू 1। पहले निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। आप देख सकते हो 1 के लेफ्ट में सीधा आंसर क्या दे रखा है, 0, तो लेफ्ट लिमिट 0 होगी। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस h आएगा। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट है, राइट वाला आंसर क्या था बेटा, 4x, उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4, x के बदले में 0 प्लस h, और जब h की वैल्यू यहाँ 0 डाल दूंगा तो 0 प्लस 0 बेटा 0, तो 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 0। अब तीसरी लिमिट निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो यहाँ देखिए इक्वल्स टू 1 यहाँ भी लिखा है, तो इक्वल्स टू 1 पे आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट जो है डायरेक्ट लिमिट तीनों बराबर है। तो मेरा fx जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1। तो इस केस में दोनों पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो था वो क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। पॉइंट्स आप देख लीजिए, 2 पॉइंट है, एक 1 और एक -1। तो नंबर लाइन बना लीजिए बेटा। पहले -1 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। यहाँ पे देखिए लेस देन -1, तो -1 के पीछे क्या आना है, -2। -1 और 1 के बीच में क्या लिखना है आपको, 2x, और 1 से आगे क्या लिखना है बेटा, 2। अब चलते हैं पहला पॉइंट, एट x इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू -1, a माइनस आ गया, fx इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ बच्चे h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो -1 माइनस h। तो अगर आप देख सकते हो लेफ्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है, -2, सीधा कॉपी कर लेंगे। इस स्टेप को अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर बेटा राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। अब ये राइट लिमिट है और राइट लिमिट का आंसर आप देख सकते हो क्या आ रहा है बेटा, 2x। तो इसी को कॉपी करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2, और x के बदले में आएगा -1 प्लस h। h के लिए यहाँ 0 कर देंगे, 2 इंटू -1 करूंगा तो -2 आ गया। दो लिमिट बराबर आ गई, तो फिर डायरेक्ट लिमिट भी निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। ठीक है, इक्वल्स टू -1 पे आंसर क्या आ रहा है बेटा, -2। आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा fx जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। x कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे 1 है, एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा, a माइनस h, 1 माइनस h। लेफ्ट का आंसर था बेटा 2x, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम
x के बदले में आ जाएगा आपका 1 माइनस एच, एच के लिए 0 डालूंगा तो आंसर क्या आ गया बेटा 2 इंटू 1 2। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो राइट हैंड लिमिट का आंसर सीधा दे रखा है 2, तो सीधा 2 आएगा। फिर निकालेंगे बेटा डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स और इक्वल्स टू 1 पे यहाँ देखिए आप क्या आंसर आ रहा है बेटा 2x, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ एक्स का आंसर क्या है 2x, x के लिए 1 डालेंगे तो आंसर क्या आ गया 2। तो आप देख सकते हो इस केस में भी तीनों आंसर बराबर है। इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, तो मेरा जो फंक्शन है वो दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, चाहे सीबीएसई है या जेके बोर्ड से क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है। आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप का मतलब है ए और बी में एक इक्वेशन बनेगी, ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी है। सबसे पहले ये बता दिया गया है, एफ एक्स डिफाइन कर दिया गया है और क्या बोला गया है एफ एक्स जो वो पहले से ही कंटिन्यूस आ रहा है। अगर ये पहले से कंटिन्यूस आ रहा है इसका मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तीनों आपस में बराबर होंगी। तो यही कंडीशन हम लेके चलेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस मेरा जो एफ एक्स है वो पहले से ही कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और जो डायरेक्ट लिमिट है तीनों का आंसर बराबर है। ये हमें कंफर्म हो गया, क्योंकि कंटिन्यूस है तो तीनों आंसर बराबर ही होंगे। बाकी फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट कौन सा है 3, तो 3 माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट का पहला स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स और डायरेक्ट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 3 और इक्वल्स टू पे क्या आंसर आता है ax प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h और यहाँ पे 3 डालेंगे वैल्यू तो क्या बनेगा 3a प्लस 1। फिर क्या करना है बेटा ये लेफ्ट लिमिट है, तो यहाँ देखिए राइट साइड फेस ओपन है तो ये आपकी लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट साइड ओपन है तो ये राइट लिमिट है। आगे चलते हैं, लेफ्ट लिमिट में लेफ्ट वाला आंसर लिखना है तो पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट का आंसर क्या था ax प्लस 1, ये a आ गया, x के बदले में 3 माइनस h प्लस 1 और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बेटा राइट लिमिट है, राइट लिमिट का आंसर है bx प्लस 3, ये b आ गया, x के बदले में 3 प्लस h और आगे प्लस 3 और यहाँ पे भी 3a प्लस 1। h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो बेटा यहाँ बनेगा 3a प्लस 1, यहाँ पे जब 0 डालूंगा तो 3b प्लस 3 और यहाँ पे भी 3a प्लस 1। अब आपके सामने 3 इक्वेशन आ गई हैं, कोई भी 2 इक्वेट करेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे। हम ये 2 इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं हम ये b वाला इधर भेज देते हैं, नंबर यहाँ भेज देते हैं तो बन जाएगा 3a माइनस 3b, 3 माइनस 1 बेटा 2, 3b कॉमन ले लेंगे, a माइनस b कितना हो जाएगा 2, फिर 3 को यहाँ भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा a माइनस b इक्वल्स टू 2/3 और b को जहां भेज देंगे तो a इक्वल्स टू 2/3 प्लस b। आपको रिलेशन फाइंड करना था a और b में और ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन a एंड b। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी पहले मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम सॉल्व करके देखेंगे। For what value of lambda is the function defined by f(x) is continuous at x equal to 0। सबसे पहले पूछा गया है कि यहाँ पे लैम्डा की क्या वैल्यू डालें ताकि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाए 0 पे। चलते हैं बेटा, f(x) आपको दे रखा है तो हम पहला पॉइंट 0 है उसी पे चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h।
लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा। अब देखो यहाँ पे राइट साइड फेस खुला है तो इसको लेफ्ट लिख लीजिए, लेफ्ट साइड खुला है तो इसको राइट लिख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या आंसर पुट करना है, आपके सामने है। तो बेटा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा, x के बदले में आपने ये उतारना है। तो पहले x दिख गया तो उसका 0 माइनस h आ गया, फिर उस पे स्क्वायर था ये आ गया -2, फिर से x दिखा तो 0 माइनस h आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज। h की वैल्यू जब यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो बनेगा बेटा लैम्डा 0 माइनस 0 का स्क्वायर -2 फिर 0 माइनस 0। अब देखो अंदर 0 माइनस 0 ये भी 0 जाएगा, ये भी 0, तो लैम्डा भी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट निकालें अगर तो वो आएगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और राइट लिमिट का आंसर जो है वो है 4x प्लस 1। तो बेटा बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4x के बदले में 0 प्लस h फिर प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 4 प्लस 1 करूंगा तो आपके सामने जो आंसर आना बेटा क्या आना, वो सॉरी यहाँ पे 4 ये सारा 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आना है 1 आना है। अब यहाँ देख सकते हो कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि पहली कंडीशन यही है अगर आपका जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर आ जाए, डायरेक्ट लिमिट भी बराबर आ जाए तो ही कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूटी तो यही फेल होगी इसकी। इसका मतलब क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जो मर्जी वैल्यू डालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन हमेशा क्या रहने वाला है डिसकंटिन्यूस। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए मेरा एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। कहता है कि लैम्डा की जो मर्जी वैल्यू डाल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 1 है, तो ये कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। फिर क्या पूछता है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी कैसी रहेगी वो बताइए। तो पहले यहां देखिए बेटा ये क्या कहता है x ग्रेटर देन 0, जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी डालते हो तो fx का आंसर क्या लेना है आपको 4x प्लस 1। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं 4x प्लस 1 यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहता था कि 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी डाल लेते हैं। तो 0 की कोई भी बड़ी वैल्यू ले 0 से, चाहे 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए, तो आपका फंक्शन का आंसर क्या रहेगा 4x प्लस 1। तो हमने इसको वही स्प्लिट कर दिया कि फंक्शन जो है उसका आंसर क्या आ रहा है 4x प्लस 1 4x प्लस 1 x ग्रेटर देन 1 x लेस देन 1। तो 1 से बड़ा नंबर लोगे तो भी ऐसे आएगा, 1 से छोटा लोगे तो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ देखना ध्यान से। तो 0 जो है उसके राइट पे आंसर क्या आ रहा है 4x प्लस 1। जितनी मर्जी वैल्यू ले लीजिए आंसर क्या रहेगा 4x प्लस 1। मान लीजिए यहाँ पे 1 आता है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 4x प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि 1 के लेफ्ट में भी 4x प्लस 1 आएगा, राइट में भी क्या आएगा 4x प्लस 1 आएगा, और इक्वल्स टू पे भी क्या आएगा 4x प्लस 1। तो इसको चलते हैं एट x इक्वल्स टू 1 की बात करें तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, क्या बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx का आंसर क्या है 4x प्लस 1, 4 आ गया, x के बदले 1 माइनस h प्लस 1 आ गया, h के लिए 0 डालेंगे तो 4 प्लस 1 बेटा कितना आ जाएगा 5। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h आ गया। उसके बाद में राइट लिमिट का आंसर भी सेम है, तो आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 ऑफ x की वैल्यू 1 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 डालेंगे, इधर भी क्या आ जाएगा 5। और नेक्स्ट आ गई डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और उसका आंसर भी क्या है 4x प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1, x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो fx है इज कंटिन्यूस एट
x इक्वल्स टू 1। तो अगर 0 पे देखा जाए तो 0 पे डिसकंटिन्यूस रहता है, कंटिन्यूस नहीं है, लैम्डा की जो मर्जी वैल्यू डालिए। लेकिन 1 की बात करें तो 1 पे फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन करने से पहले जो कंसेप्ट है उसको समझिएगा। ये होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां दिखाता हूं आपको, इसका मतलब क्या है वो सीखिएगा। मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं 2 माइनस 0.1, तो कितना आ जाएगा बेटा 1.9। तो आंसर कितना आना है 1। एक और ले लेते हैं, 3 माइनस 0.2 कर लेते हैं, आ गया बेटा 2.8। आंसर कितना आ गया 2 आ गया। आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर कुछ माइनस हो रहा है तो आंसर एक कम आता है। यहां देखिए, ये याद रखिएगा आप, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, अगर आप कोई भी नंबर माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो एक कम आएगा इस नंबर से। लेकिन जब आप प्लस करोगे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 3 प्लस 0.1, आंसर बन गया 3.1। तो ये क्या करता है, पॉइंट वाले पार्ट को हटा देगा, आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 आया, उस केस में चेंज नहीं हुआ। तो यही इसका क्वेश्चन का कंसेप्ट है जिसमें कंफ्यूजन रहती है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप माइनस करते हो तो आपका आंसर एक कम हो जाता है नंबर से, लेकिन अगर प्लस करते हो तो नंबर जो है वो सेम रहता है। इसी कंसेप्ट को इसमें यूज करेंगे। और कंटिन्यूटी चेक करनी है, पॉइंट मुझे गिवन नहीं है तो एक पॉइंट ले लेंगे सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। और सी पे चेक करने जाने पहले बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, अब यहाँ fx के बदले में gx दे रखा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c माइनस h। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट लिमिट में वैल्यूज डालनी है। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन डिफाइंड है तो लेफ्ट में भी यही है, राइट में भी इसी को डालोगे, डायरेक्ट में भी इसी वैल्यू डालेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले x है उसके बदले में क्या आएगा बेटा c माइनस h, फिर माइनस इस ब्रैकेट में भी c माइनस h। अब देखिए इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, विच इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस, अब यहाँ पे देखिए बेटा माइनस हो रहा है, इस नंबर में से कुछ माइनस हो रहा है। तो हमने पढ़ा है अगर नंबर में से कुछ माइनस होगा तो आंसर क्या आना है, उस नंबर से एक कम। तो इसका मतलब इस c माइनस h का आंसर क्या आने वाला है, c माइनस 1, क्योंकि एक ही कम करना नंबर से। जैसे 2 माइनस 1 तो क्या बन जाता है 1, 3 माइनस 1 तो क्या बन जाएगा 2। तो हमने यहाँ पे नंबर किया c दिया तो क्या आ जाएगा c माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बेटा c माइनस h, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस c प्लस 1 बन जाएगा, c कैंसिल, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर क्या आने वाला है मेरा 1। फिर चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस g ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c प्लस h, और राइट लिमिट में ये वैल्यू डालनी है तो बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में आएगा c प्लस h, फिर यहाँ पे माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे भी c प्लस h। हमने देखा कि प्लस के केस में फर्क नहीं पड़ता, अगर 3 है तो आंसर भी क्या आना 3, तो इधर c है तो आंसर भी क्या आएगा c। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बेटा c प्लस h, आंसर क्या आएगा इसका c कैंसिल, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर क्या आना है 0। आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर 1 है, यहाँ पे 0 बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर मेरा जो फंक्शन है g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान तरीका बेटा सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट x इक्वल्स टू पाई, पाई पे बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फंक्शन आपको दे रखा है बेटा, यही आपकी लेफ्ट लिमिट होगी, ये राइट लिमिट होगी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h।
और जहां जहां पे भी x लिखा है वहां वहां पे आप पाई माइनस एच लिखते जाइए। यहाँ पे रह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x का स्क्वायर है तो बन जाएगा पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन x है तो पाई माइनस एच प्लस 5। h की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे अगर तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ भी 0 डालेंगे और यहाँ भी 0, तो बन जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5। अगर आपको याद हो साइन पाई का आंसर कितना होता है बेटा, 0। इसका आंसर 0 हो गया तो पीछे आंसर क्या बन गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। राइट हैंड लिमिट भी यहीं पे डालनी है क्योंकि एक ही फंक्शन दे रखा था, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x का स्क्वायर है उसके बदले में आ जाएगा पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन, और यहाँ पे भी आएगा बेटा पाई प्लस h प्लस पाई। h के लिए यहाँ भी 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका पाई का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई और प्लस 5। साइन पाई जो होता है 0 होता है, फिर से आंसर क्या आ जाएगा बेटा, पाई स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट चलेंगे डायरेक्ट लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स, तो इक्वल्स टू पाई पे ये वैल्यू डालनी है, तो क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। x की वैल्यू पाई यहाँ भी डाल देंगे और यहाँ भी डालेंगे, तो बन जाएगा बेटा पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5, और साइन पाई का आंसर क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। आप देख सकते हो तीनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ एक्स, तीनों बराबर है, तो मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है बेटा, सारे के सारे सेम ही है, तरीका वही रहेगा, तो कोई एक सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप ट्राई करिएगा। और इस क्वेश्चन में भी 1 2 3 4 पार्ट है, कोई एक कर दूंगा, करने का तरीका सेम ही है, बाकी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं करवा देता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे पॉइंट तो मुझे गिवन नहीं है, तो पॉइंट खुद से ले लेंगे। सी, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। आ जाइए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। पहले क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, फिर यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। तो फंक्शन मेरा यहाँ पे है, एक ही वैल्यू दे रखी है, तो सभी वैल्यूज यहीं पे डालेंगे हम। और एफ एक्स का आंसर क्या है, साइन ऑफ x, x के बदले में c माइनस h प्लस कॉस x के बदले में c माइनस h। बस इतना ही ध्यान रखना है बच्चों, जहां भी आपको x दिखेगा वहां पे आपने ये वाला फंक्शन डाल देना है। h की वैल्यू 0 यहाँ भी डाल देता हूँ, यहाँ भी डाल देता हूँ, तो आंसर क्या आने वाला है बेटा, साइन ऑफ c प्लस कॉस ऑफ c। फिर चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन तो मेरा यही रहेगा, तो इसके बदले में आएगा साइन ऑफ c प्लस h प्लस कॉस ऑफ c प्लस h। h के लिए यहाँ भी 0 कर देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे, तो आपके सामने आंसर आना है साइन ऑफ c प्लस कॉस ऑफ c। फिर डायरेक्ट लिमिट चलते हैं, क्योंकि दो आंसर बराबर आ गए हैं। x टेंड्स टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का आंसर है बेटा साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। इधर भी c डाल देंगे, इधर भी c, तो आंसर क्या आने वाला है, साइन c प्लस कॉस ऑफ c। आप देख सकते हो तीनों आंसर बेटा बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू c। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको कंटिन्यूटी किसकी बतानी है, कॉस की, कोसेक की, सेक और कॉट की।
तरीका सेम रहेगा, मैं कोई एक ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक की ले लेते हैं, कोसेक एक्स, पॉइंट मेंशन नहीं है, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी, एक पॉइंट ले लिया सी। अब इसी पे चेक करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या फॉर्मूला बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच, फंक्शन तो कोसेक एक्स है, यहीं पे वैल्यू डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक ऑफ x की वैल्यू बेटा c माइनस एच डालूंगा, यहाँ पे h 0 हो जाएगा, तो आंसर आने वाला है कोसेक ऑफ c, ये कोसेक और ये बेटा c आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे, वो आएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, यहाँ बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच, और फिर एफ एक्स में वैल्यूज डालनी है आपको, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक ऑफ x के बदले में आ गया बेटा c प्लस एच, h के भी डालेंगे 0, तो आंसर क्या आ गया, कोसेक ऑफ c। दो आंसर बराबर आ गए, तो तीसरा भी निकालेंगे, अब लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स का आंसर था बेटा, सॉरी ये डायरेक्ट लिमिट है, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स का आंसर क्या था बेटा, कोसेक ऑफ x, x के लिए c डाल देंगे, तो आंसर क्या आ गया, कोसेक ऑफ c। आप देख सकते हो तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, जब तीनों आंसर बराबर हो जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी सेम ऐसे ही करने हैं, बस नाम चेंज हुआ है, तरीका वही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दोनों साइन पे है क्वेश्चन, तो जब भी क्वेश्चन साइन पे आए तो साइन की एक प्रॉपर्टी आपने 11th में पढ़ी होगी, उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x इक्वल्स टू 1। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, मोस्टली साइन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। आ जाइए, 0 पॉइंट दे रखा है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे, पूछा गया है कंटिन्यूस है नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, और फिर बेटा राइट तरफ फेस ओपन है तो लेफ्ट, लेफ्ट तरफ है तो राइट लिमिट। अब ये लेफ्ट लिमिट थी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर डालेंगे, साइन x के बदले में क्या लिखना है बेटा 0 माइनस एच, और नीचे भी कहना है 0 माइनस एच। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 हट जाएगा तो माइनस एच, नीचे भी बेटा क्या आएगा माइनस एच। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे रिकॉल कर लीजिए साइन की, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा, साइन के केस में माइनस जो है वो एंगल से बाहर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे माइनस साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम वही प्रॉपर्टी बन गई, लिमिट 0 पे है, बिल्कुल है बेटा, इधर भी x है इधर भी x है, इधर h है तो इधर h है, तो इसका आंसर क्या बन जाना बेटा 1। राइट हैंड लिमिट पे अगर चलें, फॉर्मूला लगाएंगे पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, फिर आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे a प्लस एच। राइट लिमिट का आंसर है बेटा x प्लस 1, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x है तो उसके बदले में 0 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर 1 आ गया। दो लिमिट बराबर है तो फिर थर्ड भी निकालेंगे बेटा, वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पे आंसर क्या है बेटा x प्लस 1, तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1, x के लिए 0 डाल देंगे, आंसर 1 आ गया। तीनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम ही काम है। पूछा गया कि f जो है कंटिन्यूस है या फिर नहीं। आ जाइए बेटा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, साइन का जब भी क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो आ जाइए पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 दिया है लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन नहीं दे रखा है। उसके बदले में क्या दे दिया यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब 0 से बड़ा भी यही है और 0 से छोटा भी यही है। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हो कि ग्रेटर देन के लिए भी यही है, लेस देन के लिए भी यही है। मतलब लेफ्ट लिमिट भी यही है आपकी, राइट लिमिट भी यही है और डायरेक्ट लिमिट आपको दे रखी है। आ जाइए नेक्स्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट के लिए भी आंसर, राइट के लिए आंसर है, तो कॉपी करते हैं आंसर बेटा। x के बदले में क्या आना है, 0 माइनस h, और ऊपर क्या दिख रहा था आपको, स्क्वायर, फिर यहाँ पे साइन 1 अपॉन x के बदले में 0 माइनस h। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर है तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, स्क्वायर है, अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे लिमिट की। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस h बन जाएगा और यहाँ आएगा साइन ऑफ माइनस 1 बाय h। ठीक है, ये 0 को मैंने हटा दिया। साइन के केस में अगर माइनस आ जाता है तो प्रॉपर्टी कहती है उसको बाहर निकाल सकते हो। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस यहाँ लिख लेते हैं, माइनस h स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय h। और अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन की कि जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन के साथ 1 अपॉन h है, तो मैं क्या करता हूँ, एक 1 बाय h से डिवाइड कर लेता हूँ, एक 1 बाय h से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ताकि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए साइन x अपॉन x और आंसर क्या लिख सकूं 1। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये माइनस का साइन है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक h और एक h कट जाएगा, ठीक है, क्या रह जाएगा मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो h बचा, माइनस को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, ये कट गया बेटा, एक h बचा, ये लिख दिया, और साथ में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 बाय h और डिवाइड में भी 1 बाय h। अब ध्यान से देखो, ये पूरा फॉर्मूला बन गया सेम यही, तो इसका आंसर क्या आना बेटा 1। तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, और बाहर क्या था, माइनस का साइन, h की वैल्यू 0 डालोगे तो आंसर क्या आने वाला है, इसको 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट पे चलें, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे देखिएगा x के बदले में क्या आ जाएगा बेटा, अब 0 प्लस h का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही बन गया, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसको सॉल्व करना थोड़ा और आसान है। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h का स्क्वायर और यहाँ बन गया साइन ऑफ 1 बाय h। फिर से क्या करेंगे, 1 बाय h से डिवाइड और 1 बाय h से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक h यहाँ कट जाएगा, तो बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h, और साथ में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 बाय h डिवाइड में भी 1 बाय h। तो साइन x अपॉन x लिमिट 0 आ गई, इसका आंसर 1 बन जाएगा, और h की वैल्यू क्या है बेटा 0, तो 1 इंटू 0 आंसर क्या आने वाला है आपका 0। और नेक्स्ट आ गई डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और वो आपको दे रखा है कि 0 पे आंसर क्या आ रहा है 0। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, इसके तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं। अगर तीनों आंसर बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, जहां फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंटिन्यूटी बतानी है और फंक्शन आपको दे रखा है। फिर से यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे
लेस देन इक्वल्स टू यहाँ से हटा दिया गया है, उसके बदले में नॉट इक्वल्स टू है बेटा। तो आप भी थोड़े चालाक बन जाइए, खुद समझ जाइए कि यही मेरा लेफ्ट लिमिट है, यही मेरा राइट लिमिट है। चलते हैं बेटा, पॉइंट दे रखा है 0, तो पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम लाइंस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, ए माइनस एच आएगा, उसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट दोनों के लिए आंसर सेम है। यहाँ पे साइन x के बदले में ये वैल्यू उतारनी है बेटा 0 माइनस एच, फिर माइनस कॉस, और यहाँ पे भी 0 माइनस एच। एच के वैल्यू 0 यहाँ भी डाल देंगे, यहाँ भी डालेंगे, हमारे पास रह जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो आंसर क्या आने वाला है -1। फिर आगे बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स का आंसर उतारेंगे। फिर से आएगा साइन x के बदले में बेटा 0 प्लस एच माइनस कॉस x के बदले में 0 प्लस एच, h के लिए 0 दोनों जगह डाल देंगे, रह जाएगा मेरे पास साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 बेटा 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा -1। दो लिमिट सेम आ गई, फिर थर्ड लिमिट पे चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और आपके सामने इक्वल टू 0 पे आंसर क्या है बेटा -1। आप देख सकते हो तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर ऐसा ही बोला जाता है देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू ढूंढनी है। इसमें फंक्शन जो है वो पहले से ही कंटिन्यूस है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अगर फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है, इसका साफ साफ मतलब क्या है कि इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए बेटा, आप यहाँ देख सकते हो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, आपकी लेफ्ट लिमिट भी यही है, राइट लिमिट भी यही है, और डायरेक्ट लिमिट आपको दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस जो आपका एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो इसका साफ साफ मतलब क्या बनता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जो डायरेक्ट लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स, ये तीनों आपस में बराबर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों लिमिट निकालेंगे, कोई तो इक्वेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या है, तीनों लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। देखिए डायरेक्ट लिमिट का आंसर आपको दे रखा है 3, एक मैं डायरेक्ट लिमिट चूज कर लेता हूँ, और दूसरा लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक चूज कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई भी दो इक्वेशंस को इक्वेट करना है। तो एक तो मुझे दे रखा है आंसर डायरेक्टली, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, और दूसरा लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट को और डायरेक्ट लिमिट को बराबर लेके चलता हूँ। चलते हैं बेटा, लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है वो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स, और यहाँ पे इक्वल्स टू पाई बाई 2 का आंसर क्या आता है 3। फिर नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, तो पाई बाई 2 माइनस एच, और यहाँ पे क्या आएगा 3। फिर क्या आएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू डालनी है, लेफ्ट के लिए भी यही आंसर है, राइट के लिए भी यही आंसर है। तो कॉपी करेंगे, पहले बेटा k आ गया, फिर cos, नेक्स्ट x दिख रहा है, तो x के बदले में क्या करना होता, ये वाली वैल्यू डालनी है, तो बनेगा पाई बाई 2 माइनस एच, और डिवाइड में बेटा पाई माइनस 2, फिर से x आ गया, तो पाई बाई 2 माइनस एच, और इक्वल टू में क्या आएगा आपका 3। फिर क्या करेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 90 लगने से चेंज होता है, हम सबको पता है, ये रूल है ट्रिग्नोमेट्री का। जब भी 90 का मल्टीपल होता है बेटा तो चेंज होता है, कॉस जो होता है साइन बन जाता है, साइन जो है वो कॉस बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में ये k, इस कॉस को क्या लिखेंगे हम, साइन h। और अगर क्वाड्रेंट देखें तो पाई बाई 2 माइनस एच, इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, पॉजिटिव, तो साइन प्लस का रहेगा। डिवाइड में चलते हैं, पाई माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई,
माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एच करेंगे तो 2h, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3। पाई भी यहाँ से कट जाएगा तो क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन ऑफ h और डिवाइड में बेटा 2h, और यहाँ पे कितना आ गया 3। हमने कल भी किए थे क्वेश्चन साइन के, वहां पे आपको ये बताया था कि जब भी साइन का क्वेश्चन आता है तो उसका प्रॉपर्टी याद रखिएगा, लिमिट क्या होनी चाहिए 0 और साइन x अपॉन x, तो आंसर क्या बनता है हमेशा 1। तो मैं क्या करता हूँ बेटा इस k/2 को पहले लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, और यहाँ पे कितना 3। अगर आपको फॉर्मूला याद है लिमिट का कि साइन की लिमिट अगर 0 को अप्रोच करे एंगल भी सेम हो जाए तो ये पूरा 1 हो जाता है, तो बन जाएगा k/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। 2 को यहाँ भेजेंगे तो k का आंसर क्या आ जाएगा 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेम स्टेटमेंट सेम है, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब सिंस fx जो है वो कंटिन्यूस है बेटा एट x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब इसकी भी तीनों लिमिट्स का आंसर मुझे सेम लेके चलना है। अब फिर से थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेंगे। आप यहां देख सकते हो राइट तरफ फेस खुला तो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट तरफ खुला तो राइट लिमिट है, तो राइट लिमिट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर सीधा क्या दे रखा है आपको 3, तो इसलिए मैं एक क्या चूज कर लूंगा राइट लिमिट। और दूसरा देखो बेटा इक्वल टू मतलब डायरेक्ट लिमिट मुझे दे रखी है कितनी है kx², डायरेक्ट लिमिट फाइंड करना थोड़ा मेरे लिए आसान रहता है, वहां पे मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की वैल्यू 2 डालनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या क्या सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, एक तो राइट लिमिट और एक डायरेक्ट लिमिट। तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, क्योंकि तीन में से मुझे कोई भी दो सिलेक्ट करनी है, मैं वही करूंगा जो मेरे लिए आसान होगा, जिससे मेरा टाइम सेव हो जाए। राइट लिमिट का आंसर आप देखो तो कितना आ रहा है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और डायरेक्ट लिमिट का आंसर देखिए कितना आ रहा है बेटा kx², तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 यहाँ पे kx²। अब यहाँ पे राइट लिमिट का आंसर क्या दे रखा है बेटा 3, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, और यहाँ पे x के लिए 2 डाल देंगे तो k इंटू 2², 3 इक्वल्स टू 2² 4 होता है, तो 4k बन जाएगा, और k का आंसर क्या आएगा बेटा 3/4। अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करो तो आंसर जो है वो ज्यादा जल्दी निकल जाएगा और ज्यादा मुश्किल मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन जैसे अभी किए थे, fx दे रखा है, फंक्शन फिर से कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट, तीनों आपको बराबर लेके चल रही है। अब यहाँ पे देखिए आप, मेरे लिए सबसे आसान कौन सी लिमिट निकालना है, डायरेक्ट लिमिट, उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीधा x की वैल्यू पुट कर देनी है। एक तो मैं डायरेक्ट लिमिट लेके चलूंगा, दूसरा आपकी चॉइस है लेफ्ट ले लीजिए लेकिन और राइट ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, डायरेक्ट पे भी आंसर यही है और यहाँ पे राइट साइड फेस खुला तो लेफ्ट पे भी आंसर यही है। तो अगर आप लेफ्ट लेके चलोगे डायरेक्ट लेके चलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सेम ही आंसर आएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक राइट लिमिट ले लेता हूँ और दूसरी डायरेक्ट लिमिट ले लेता हूँ। दिस इज राइट हैंड लिमिट और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है लिमिट चूज करने में, नहीं चूज कर पा रहा, कोई बात नहीं, आप सीधा क्या करिए, तीनों लिमिट्स को सॉल्व करते जाइए, लास्ट में जब आंसर आएगा कोई भी दो इक्वेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई fx इक्वल्स टू पे क्या था kx प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h 0 पे चला जाएगा और यहाँ बनेगा a प्लस h, तो बन जाएगा पाई प्लस h, यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल देंगे तो आएगा k पाई प्लस 1। फिर क्या करना है बेटा, मुझे जैसे मेरी राइट लिमिट है तो राइट लिमिट का आंसर डालेंगे, क्या था cos x, तो यहाँ क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, और x के बदले में आएगा पाई प्लस h इक्वल्स टू k पाई प्लस 1। अब यहां देखिएगा h की वैल्यू अगर 0 डाल दूंगा तो बन जाएगा मेरे पास cos पाई इक्वल्स टू k पाई प्लस 1।
अब यहाँ देखिए cos 180 पाई मतलब 180 होता है, उसकी वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे बन गया k पाई प्लस 1। 1 बेटा यहाँ जाएगा, प्लस 1 यहाँ जाके -1, तो बन गया -2, और यहाँ से k का आंसर -2/पाई। ये निकालना था आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम काम है, ये भी कंटिन्यूस दे रखा है आपको, तो इसका मतलब तीनों लिमिट्स बराबर होंगी इसकी। अब तीन में से मैं कोई तो सिलेक्ट करूंगा, जिसको नहीं समझ आ रही सिलेक्ट करने की वो तीनों लिमिट्स निकाल ले, एंड में जाके खुद ही पता चल जाएगा, कोई भी दो लेनी है उसको और आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, एक तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लेता हूँ, थोड़ा आसान है निकालना, और दूसरा यहाँ पे देखिए राइट तरफ फेस है तो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट तरफ है तो राइट लिमिट। एक मैं राइट लिमिट ले लेता हूँ, एक डायरेक्ट ले लेता हूँ, इतना सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो राइट लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 5, और fx का आंसर क्या है यहाँ पे, kx प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h आ गया, और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 5 डाल दूंगा तो बन जाएगा बेटा 5k प्लस 1। फिर क्या करेंगे हम, राइट लिमिट है ये, तो राइट लिमिट का आंसर क्या है, 3x माइनस 5, तो बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3x के बदले में 5 प्लस h, और फिर -5, और यहाँ पे भी 5k प्लस 1। h के लिए 0 डाल देते हैं, 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 10, 10 इक्वल्स टू 5k प्लस 1, इसको यहाँ भेजेंगे, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू 5k, और k का आंसर आ जाएगा बेटा 9/5। तो चार ही क्वेश्चन थे जिसमें k की वैल्यू निकालनी थी, चारों का आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको फंक्शन जो है वो दे रखा है। तो याद रखिए बेटा, अगर कभी भी आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिखे, 3 पॉइंट दिखे, तो सबसे आसान काम क्या करना है, आपने नंबर लाइन बना लेनी है। ये नंबर वहां प्लॉट कर दीजिए, एक 2 है, एक 10 है, और वैल्यूज यहाँ पे डाल दीजिए। लेस देन 2 कितना है 5, 2 के पीछे 5 लिखना है, 2 और 10 के बीच में क्या लिखना है बेटा, ax प्लस b, और फिर 10 से बड़ा होगा तो क्या लिखना है 21। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 2 की लेफ्ट लिमिट क्या है, राइट क्या है, 10 की भी लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। डायरेक्ट जो है हम यहाँ से देख लेंगे। फंक्शन मेरा अभी भी क्या दे रखा है मुझे, कंटिन्यूस, दोनों पॉइंट पे 2 पे भी कंटिन्यूस है और 10 पे भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तीनों क्या आएंगी बराबर। अब देखो यहाँ पे 2 पे जो लेफ्ट लिमिट है उसका आंसर 5 है, तो एक तो मैं लेफ्ट लिमिट ले लेता हूँ, और दूसरी क्या ले लूंगा मैं, डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि दोनों को सॉल्व करना आसान होता है। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर कितना आ रहा है बेटा आपके सामने देखिए 5, और डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे भी कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। बंद कर रहे हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखा है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे कितने हैं बेटा 2। तो जब भी 2 पॉइंट आ जाए, 3 आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनानी है, वहां पे पॉइंट प्लॉट कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 से पीछे क्या आंसर है 5, तो 2 के पीछे 5 आएगा। 2 और 10 के बीच में क्या आना बेटा, ax प्लस b, और 10 से अगर बड़ी वैल्यू तो आंसर कितना आना है 21। अब आप साफ देख सकते हो कि 2 के लेफ्ट में क्या है 5, तो इसकी लेफ्ट लिमिट है, ये राइट लिमिट है, 10 की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपको दे रखी है। फंक्शन जो है वो दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो सबसे पहले क्या लेंगे पॉइंट 2 पे। फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों लिमिट बराबर आएंगी। अब यहां देख सकते हो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है 5, और राइट का क्या है x प्लस b, तो मैं लेफ्ट और राइट यही दो ले लेता हूं। तो लेफ्ट लिमिट लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x टेंड्स टू 2 माइनस fx, और राइट लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx।
लेफ्ट लिमिट का आंसर सीधा दे रखा है 5, तो यहाँ पे सीधा 5 आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ से देख सकते हो राइट लिमिट का आंसर क्या है ax प्लस b, तो यही वैल्यू उतारेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a x के बदले में आ गया 2 प्लस h प्लस b, h की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे, तो 5 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 2 टाइम a प्लस b। इसको अगर सीधा करके लिखें तो 2 टाइम a प्लस b इक्वल्स टू 5 और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एट x इक्वल्स टू 10। यहां पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहां भी तीनों वैल्यू सेम होंगी। यहां भी आप देख सकते हो राइट लिमिट का आंसर क्या है 21 और लेफ्ट का क्या है x प्लस b, तो मैं लेफ्ट और राइट ही ले लेता हूं। तो लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx। राइट का आंसर तो सीधा 21 आ जाएगा। लेफ्ट का नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h और लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है बेटा ax प्लस b, तो इसको कॉपी करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a x के बदले में 10 माइनस h प्लस b इक्वल्स टू 21, h की वैल्यू 0 डाल देंगे, 10 टाइम a प्लस b इक्वल्स टू 21, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे 10th में पढ़ते थे आप, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड ले लीजिए, सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, जो मर्जी मेथड ले लीजिए। तो मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बेटा 21 है, नेक्स्ट इक्वेशन 2 टाइम a प्लस b इक्वल्स टू 5। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, b कैंसिल आउट होगा, 10 माइनस 2 बेटा 8 टाइम a, 21 में से 5 जाएंगे 16, तो a का आंसर कितना आ गया 2, कैंसिल हो जाएगा 2 से। अगर a की वैल्यू 2 है, या तो इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी डाल दीजिए, पुट करेंगे a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन थी बेटा 2 टाइम a प्लस b इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 2 आ गई, 4 प्लस b इक्वल्स टू 5, 4 यहां भेजेंगे तो 5 माइनस 4 क्या आएगा 1। तो इसके साथ ही आपकी और b की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने से पहले आपको छोटी सी दो थ्योरम है वो समझनी है। आपने देखा होगा जो क्वेश्चन नंबर 31 टू 34 है उनके बड़े लंबे लंबे से आंसर दिए होते हैं, सोल्यूशन दिए होते हैं। आपको वैसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो बुक है उसमें 2 थ्योरम मेंशन है, उन्हीं 2 थ्योरम की मदद से वो क्वेश्चन जो है आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो थ्योरम समझेंगे। सबसे पहले ये जो थ्योरम है ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी पेज नंबर 113 पे, और जो दूसरी थ्योरम है ये आपको मिल जाएगी पेज नंबर 115। वहां जाओगे, थ्योरम नंबर 1 आपके सामने है। क्या कहती है, मेरे पास 2 फंक्शन है f और g, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो फिर अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये भी कंटिन्यूस होगा, माइनस करूंगा तो भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कंटिन्यूस होगा, डिवाइड करूंगा तो भी क्या होगा कंटिन्यूस, प्रोवाइडेड कि मेरा जो नीचे वाला फंक्शन है g वो 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। थ्योरम 2 क्या कहती है, अगर मेरे पास 2 फंक्शन f और g और दोनों की मैपिंग जो है वो डिफाइंड है, दोनों की मैपिंग अगर हो सकती है और g जो है वो कंटिन्यूस है, f भी कंटिन्यूस है, तो उनकी मैपिंग जो होगी वो भी क्या रहेगी, कंटिन्यूस है। इन 2 थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी जो 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी लंबा लंबा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आप क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी थ्योरम की हेल्प से। क्वेश्चन क्या है, f(x) मुझे दे रखा है और पूछा गया कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका f(x) क्या है बेटा, cos ऑफ x। मैं क्या करता हूँ, इसके बदले में 2 फंक्शन बना लेता हूँ, एक g बना लेता हूँ और दूसरा h बना लेता हूँ। g फंक्शन बना लेते हैं बेटा cos x, cos के नाम से, h बना लेते हैं x से। अब यहाँ देखो g फंक्शन क्या है बेटा cos x, और हमने पढ़ा है जब आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि cos x जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि g जो है वो
कंटिन्यूस फंक्शन है, और एच भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर दोनों कंटिन्यूस है तो अभी थ्योरम पढ़ी कि इनकी जो मैपिंग होगी वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। अभी थ्योरम 2 पढ़ी हमने कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों की मैपिंग जो होती है वो भी क्या होती है, कंटिन्यूस। अब हम देखते हैं कि इनकी मैपिंग का आंसर क्या आता है, जी सर्कल एच, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, जी ऑफ एच एक्स, और एच एक्स का आंसर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, जी एक्स बन गया, जी एक्स का आंसर क्या है, cos x, तो बन जाएगा cos x के, और ये क्या आ गया, एफ एक्स। इसका मतलब मेरा जो जी सर्कल एच है वो किसके बराबर है बेटा, एफ एक्स के बराबर। इसको एक्स लिख देते हैं साथ में। तो यहां देखिए बेटा, मैंने पहले बता दिया था कि मेरा जी सर्कल एच जो है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये किसके बराबर आया है, एफ एक्स के बराबर। तो इसका मतलब मेरा एफ एक्स जो होगा वो भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो आपको कोई जरूरत नहीं है बेटा इतने लंबे लंबे सोल्यूशन निकालने की, सिर्फ थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एफ एक्स दे रखा है, बताना ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इट इज मॉड ऑफ cos x। इसके बदले में दो फंक्शन बना लेंगे, एक gx, एक hx। gx को ले लेंगे बेटा मॉड ऑफ x, और hx को ले लेंगे हम cos ऑफ x। ठीक है, अब ये मॉडुलस फंक्शन है, आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हो, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये cos फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं, कंटिन्यूस। तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, सिंस g जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और h जो है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो बाय थ्योरम दोनों की जो मैपिंग होगी वो भी क्या रहेगी, कंटिन्यूस फंक्शन। तो दोनों की मैपिंग करके देखते हैं, जी सर्कल एच, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आएगा, जी ऑफ एच एक्स, और एच एक्स का आंसर आपके सामने क्या है बेटा, cos x बन गया जी एक्स, जी एक्स का आंसर उतारेंगे तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ cos x, और मॉड cos x किसका आंसर था बेटा, f ऑफ x का। तो इनकी जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस है, तो इसकी जो मैपिंग है जी सर्कल एच, उसका आंसर क्या आता है बेटा, f। तो इसका मतलब मेरा f जो है वो आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन बाय थ्योरम 1.2 ऑन पेज नंबर 115। तो आप देख सकते हो बेटा थ्योरम का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे साइन ऑफ मॉड एक्स, और पूछा गया ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके भी हम दो फंक्शन बना लेते हैं बेटा, एक जी एक्स और दूसरा एच एक्स। यहाँ पे जी एक्स का आंसर हम ले लेंगे मॉड एक्स, और एच एक्स का ले लेंगे साइन एक्स। अब मॉडुलस फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस होता है, जी इज कंटिन्यूस फंक्शन, और एच जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होते हैं। अगर दोनों कंटिन्यूस है तो दोनों की जो मैपिंग रहेगी वो भी क्या रहेगी बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन। तो दोनों की मैपिंग का आंसर देखते हैं क्या आता है। अगर मैपिंग को सॉल्व करेंगे बनेगा जी ऑफ बेटा एच एक्स, एच एक्स का आंसर आ गया बेटा साइन एक्स, और फिर जी एक्स का आंसर आ गया तो बन गया मॉड ऑफ साइन एक्स। गलत हो गया इसके साथ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको फंक्शन दे रखा है, इसको भी कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो बेटा इसके बदले में दो फंक्शन बना लेंगे, एक का नाम जी एक्स रखेंगे, एक का नाम एच एक्स रखेंगे। जी एक्स में ले लेते हैं बेटा साइन एक्स, और एच एक्स में ले लेते हैं हम मॉड एक्स। अब
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो g जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। आल्सो मॉडुलस फंक्शन है, तो h भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो दोनों की मैपिंग जो होगी वो भी क्या रहेगी, कंटिन्यूस। अब दोनों की मैपिंग को सॉल्व करते हैं। उसके लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बन जाएगा बेटा h ऑफ x। hx का आंसर आ गया मॉड x, बन गया gx का आंसर क्या आ गया बेटा, साइन ऑफ मॉड x। और ये बन गया आपका fx। इसका मतलब g सर्कल h का आंसर कितना आ गया, f। अभी बताया कि g सर्कल h क्या है बेटा, कंटिन्यूस, तो इसका मतलब f जो है, या फिर fx जो है, is also continuous function। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप इसके सोल्यूशन देखोगे बड़े लंबे लंबे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट अलजेब्रा है हमारे कंटिन्यूस फंक्शन का, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा मुझे fx दे रखा है आपके सामने मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। आपके सामने दो फंक्शन जो है बेटा वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों को मैं अलग लेता हूँ। एक फंक्शन ले लेता हूँ gx, इसको मॉड x रखेंगे, दूसरा ले लेंगे hx जिसका है मॉड ऑफ x प्लस 1। दोनों मॉडुलस फंक्शन, और मुझे पता है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। इसका मतलब g जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, एंड h जो है वो भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या रहेगी, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब gx माइनस hx वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन। रीजन क्या है, बाय थ्योरम 1.1। तो ये आपके कंटिन्यूस है, अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका आंसर किसके बराबर था बेटा, gx का आंसर क्या रहा आपका, मॉड x, hx का मॉड ऑफ x प्लस 1। ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन। और ये किसके बराबर था बेटा, fx, और fx भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी लंबा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो होती है वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट चलेंगे हम डिफरेंशिएशन पे, उससे पहले आपको उसके बेसिक्स सिखाए जाएंगे जिसके ऊपर सारी की सारी डिफरेंशिएशन चलेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।